गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक बजट क्या होता है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। बजट एक विवरण है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित भावी अवधि से संबंधित संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं की एक विस्तृत योजना होती है, जो व्यवसाय की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान भी है। तो बजट क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बजट जो भी संस्था के लक्ष्य हैं, लक्ष्य संस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना हो सकता है, साधनों का कुशलता उपयोग करना, उनके प्राप्ति के लिए प्रत्येक संस्था बजट बनाती है। भविष्य के लिए बनाया जाता है बजट, और उसमें संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं को शामिल करते हुए क्रियाओं में क्रय, उत्पादन, विक्रय एक विस्तृत योजना बनाती है। और भविष्य में इन क्रियाओं के लिए हमें कितने साधनों की आवश्यकता होगी उसको मुद्रा के रूप में दिखा के लिखित रूप में हम बजट बनाते हैं। तो बजट में व्यवसाय की क्या आवश्यकताएं हैं उनका हम पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि बजट की क्या विशेषताएं हैं। बजट की जो परिभाषाएं मैंने बताई हैं उनके आधार पर बजट की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। बजट की अवधि निश्चित होती है। बजट की अवधि 1 वर्ष भी हो सकती है और बजट की अवधि दीर्घकालीन भी हो सकती है। 5 वर्ष के लिए भी बजट हम बना सकते हैं। मध्यकालीन भी हो सकती है, वो 1 से 5 वर्ष के लिए भी होती है। और कई बार बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम चालू बजट बनाते हैं। वो महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है। लेकिन साधारणतः जो बजट होते हैं वो हमेशा 1 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। जनरली वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाया जाता है और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो बजट की अवधि एक निश्चित अवधि होती है। दूसरा, निर्धारित उद्देश्य। बजट किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और बजट इस प्रकार बनाए जाते हैं कि संस्था के जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो सके। प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि साधनों के सर्वोत्तम प्रयोग द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित करना हर व्यवसाय का उद्देश्य होता है। लागत को कम करना और साधन जितने भी हमारे पास अवेलेबल है उनसे सभी व्यवसायिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए किस प्रकार हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है विस्तृत भावी योजना। ये भविष्य के लिए बनाया जाता है। बजट विस्तृत होता है, इसमें सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। अगर हम किसी एक क्रिया के लिए बजट बनाते हैं और बाकी क्रिया के लिए बजट नहीं बनाते तो बजट जो लक्ष्य निर्धारित है उनको हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हुए बजट तैयार किया जाता है। क्रय, विक्रय, विकास, उत्पादन, सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हुए इसमें एक विस्तृत बजट बनाया जाता है और व्यापक बजट बनाया जाता है। लिखित में होता है बजट, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। मौखिक बजट का कोई औचित्य नहीं है। बजट को लिखित रूप में बनाया जाता है और प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी को बता दिया जाता है कि उसके क्या लक्ष्य हैं, क्या उसके वित्तीय और भौतिक लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय लक्ष्य में उसको ये बताया जाता है कि उसको कितनी अगर सेल करनी है तो कितनी करनी है, अमाउंट जैसे 10 लाख या 20 लाख। और भौतिक लक्ष्य में जैसे उत्पादन में कि उसको 1000 इकाइयों का निर्माण करना है। तो ये आपका लिखित में बजट बनाए जाते हैं। और ये वित्तीय बजट होता है, जैसे मैं आपको बताया कि सभी क्रियाएं, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे विक्रय हो, चाहे क्रय हो, उसको हम मौद्रिक रूप में व्यक्त करते हैं। आज के युग में जहाँ पर दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं, गतिशील वातावरण ने जो हमारे कस्टमर्स, ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी रुचियों में परिवर्तन होता है, सरकार की नीतियाँ बदलती रहती है और सारा जब व्यवसाय पूरा एक ग्लोबल पर आ गया उस समय हर व्यवसाय में बजट बनाना जरूर होता है। बजट एक प्लानिंग का पार्ट है, जैसे आपको पहले भी बताया था, नियोजन का पार्ट है। और नियोजन में बजट हम बनाते हैं, सरकार भी बजट बनाती है, व्यवसाय भी बजट बनाता है। तो हर चीज़ों में बजट आजकल बनाए जाते हैं। तो बजट के आधार पर ही हम कार्य करते हैं। तो बड़े व्यवसाय का एक अभिन्न अंग हो गए है। आज के टाइम में ये बनाना एक नेसेसिटी हो गई है। बजट एक परिमाप का कार्य करता है। बजट एक नियोजन है जिसे हम बजट बनाते हैं। तो वो परिमाप का मतलब ये है कि उसी के अनुसार सभी विभागीय क्रियाएं की जाती है। क्रय किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, विक्रय किया जाता है। और जो अधिकारी है उनकी क्रियाओं का मूल्यांकन, जो वास्तव में उन्होंने क्या कार्य किया है, इस बजट के आधार पर ही हम करते हैं। तो बजट एक योजना है जो भविष्य के लिए तैयार की जाती है। बजट व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करता है। ये साधन है, साधन ही। बजट बनाने का मतलब ये नहीं कि हमारे लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। सभी क्रियाएं उन बजट को ध्यान में रखकर की जाती है। बजट में सभी विभाग के बजट बनाते हैं और उसमें समन्वय स्थापित करते हुए हम बजट बनाते हैं और सभी विभागों का उसमें सहयोग प्राप्त करते हैं। बजट वही सक्सेसफुल है जो कि उच्च अधिकारियों द्वारा निर्मित किया जाता है। उच्च बनाते विभाग के लोग हैं, लेकिन जो उच्च प्रबंधक है उसको स्वीकृत करते हैं और सभी बजटों में जो कोऑर्डिनेशन, समन्वय करते हुए बजट तैयार
करते हैं। तो आज के टाइम में बजट एक महत्वपूर्ण माना जाता है और बजट जो है हर व्यवसाय में बजट बनाया जाता है। बजट बनाते समय कुछ लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है जिसके लिए हम बजट बनाते हैं। भविष्य के लिए बनाया जाता है, भविष्य के लिए एक नियोजन है, संवहन का कार्य करता है। हर अधिकारी को ये जानकारी रहती है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके क्या उत्तरदायित्व है, उसके क्या अधिकार है, और बजट के द्वारा हमारे विभाग में तालमेल बिठा सकते हैं। नियंत्रण में सहयोग देता है प्रबंधकों को, क्योंकि एक प्रमाप का कार्य करता है जिससे कि वो जो भी अधिकारी है उनकी जो उन्होंने कार्य किए हैं उसकी हम तुलना कर सकते हैं कि उन्होंने, और अभिप्रेरित करता है। अगर बजट के लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं तो अधिकारी जो वर्ग है या कर्मचारी वर्ग है उनको प्रेरणा मिलती है और अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। थैंक यू।